हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है। तो आज की इस रीडिंग में आप दोनों की एनर्जीज को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और इवन म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रखते हो, क्या सोच रहे हो, इस चीज़ को भी इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे और मैं जैसे जैसे रीडिंग करती जाऊंगी तो आपको और आइडिया होता जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स आपको क्या करना होगा, अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आपको ज़रूर से मेंशन करना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के अपने पर्सन को लेकर दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है उस कनेक्शन को लेकर अब क्या सोचना, क्या परसेप्शन बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है व्यूअर्स आपका कमिंग टुगेदर, सीक, spread your wings, believe and succeed, find balance। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए अपने पर्सन को लेकर क्या है, क्या स्टेट ऑफ माइंड, क्या परसेप्शन है। डिवाइन गाइड कीजिए। चैलेंजिंग टाइम एंड बॉटम में आपका है क्राउन चक्रा। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं अगर आपकी एनर्जीज को पढ़कर आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं राशियां बताऊंगी। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका वर्गो, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। नंबर्स की बात करूँ तो 2, 9, 6, 5 और 7, जिसमें आपका 2 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा, यानी कि आपका फरवरी, सितंबर, जून, मई और जुलाई मंथ। तो ये कुछ नंबर्स है, कुछ मंथ है जो व्यूअर्स आपको अपने पर्सन या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज की, तो देखो बेसिकली व्यूअर्स मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भले आप ऊपरी तौर पर कुछ भी कह रहे हो, अपने आप को कुछ भी समझा रहे हो, सामने वाले से कुछ भी कह रहे हो, लेकिन मन में, दिल में एक कसक आपके है कि आप दोनों जो है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाए। आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है, या आज भी आपको कहीं ना कहीं, भले आप गुस्से में हो, नाराज़ हो, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, सिचुएशन ही आपके सामने काफ़ी चैलेंजिंग बनी हुई है, लेकिन अगर आज भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग लेते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं ना, तो आपका दिल शायद यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। तो आपकी वो एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़ने में बिलीव करते नहीं हो। आपको यही है, आपका भरोसा इसी चीज़ पर है, या आपको लगता है मेरी जीत इसी में है कि हम दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना वो बच जाए, हम दोनों फिर से मिल जाएं, फिर से हम दोनों इस रिश्ते में ना आगे, मतलब इस रिश्ते को चलाएं। तो वो आपके दिल में यहाँ पर है। हालांकि ये जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं वो चैलेंजेस आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और इवन आपको ना बैलेंस में होने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम यही सोचते हो कि भाई मुझे उसके साथ होना है, हमें साथ चलना है, लेकिन आपके मन में, दिल में जैसे 24 घंटे में 8 घंटे ज़रूर से ये थॉट आते होंगे कि काश हम दोनों साथ हो जाते, काश उसकी तरफ से आपकी तरफ एक ऑफ़र बढ़ जाता। तो वो चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही हैं। उसके अलग ऐसा नहीं है कि उन 8 घंटों को छोड़कर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो। उस पलों में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को ये कन्विंस करने की, समझाने की कोशिश भी करते हो कि भाई ये इंसान नहीं है तो मुझे ऐसा नहीं है, अपनी ज़िंदगी के कोई भी फैसले लेने का राइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अब अपने पंखों को उड़ाकर, अपने पंखों का इस्तेमाल करके मैं आगे चल नहीं सकती या चल नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जब इमोशनली चीज़ों को देख रहे हो तो हाँ, आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, लेकिन आप काफ़ी बार यहाँ पर अपने आप को संभालने में भी कामयाब अब होने लगे हो। आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं ना उसमें आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। और जैसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ें थी कि भाई मेरे को ये रिश्ता बचाना है, इस इंसान को डिफेंड करना है, उसकी जगह अब यहाँ पर ले लिया कि भाई मुझे अपने आप को भी डिफेंड करके चलना है, मुझे अपने आप को भी बचाना है। ठीक है, आप दोनों के दरमियान इन दूरियों के पीछे की वजह मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी लोग, काफ़ी सारी वजह दिख रही हैं। एक आध वजह होती तो शायद आप डील कर लेते, एक आध लोग होते तो शायद आप डील कर लेते। वो चीज़ें आपके दिल में, मन में हैं।
कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने ना मेरी रेस्पेक्ट नहीं करी, मेरे करे को इस इंसान ने समझा नहीं, और वहाँ पर आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना वो वहाँ पर हिल जाता है। और उस रीजन के चलते भी आप ना बाहर से कुछ और दिखा रहे हो कि ठीक है मुझे डाइवोर्स चाहिए, या मुझे अलग होना है, या मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन मन में एक कसक है, हम पूरे नहीं हो पाए, हम साथ नहीं चल पाए, प्यार था फिर क्यों ये अधूरे रह गए, या मैंने प्यार करा था, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी और सच्चाई दिखाई थी, तो क्यों हम पूरे नहीं हो पाए, क्यों हम एक साथ नहीं चल पाए, क्यों हम एक दूसरे के नहीं हो पाए। तो वो सवाल आपके दिल में मन में यहाँ पर है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस कराते हैं, या ये सवाल ही शायद आपके लिए यहाँ पर अभी आज करंट में चैलेंजेस का काम कर रहे हैं। वो मुझे आपकी एनर्जी, वो मुझे आपका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स का अपने पर्सन को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, क्या स्टेट ऑफ माइंड मेरे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका रेस्ट एंड रेजुवनेट, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, चर्च, इमोशनल लॉस, सफरिंग इन साइलेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एंड बॉटम में आपका डिस्ट्रप्शंस। देखो आपके साथ ये है, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर फिर भी उम्मीद जोड़ पा रहे हो, या रख पा रहे हो, या रखना चाह रहे हो, लेकिन इस इंसान के साथ इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या है ना, जैसे आपको दिख रहा है काफ़ी सारे चैलेंजेस है, काफ़ी सारी वजह है, काफ़ी सारे लोग हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर इस इंसान की भी एनर्जी है कि इन्हें भी लग रहा है कि हाँ ये रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, एज एन इनका आप तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, इनके लिए बहुत मुश्किल है। और इनके लिए ज़्यादा मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले लोग हैं ना वो इनकी साइड से है। जैसे कहते हैं ना इंसान अपनों से ज़्यादा हारता है या हारती है, इंसान किसी और से हारे या ना हारे, तो वही मेंटेलिटी आपके पर्सन की है कि इनके सामने जो चैलेंजेस क्रिएट करे गए हैं, ऑब्स्टिकल्स जो बने हुए हैं वो इनके अपने हैं, अपनों जैसे हैं, जो कहीं ना कहीं जब आपके पर्सन यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने के बारे में सोचते हैं ना, तो यहाँ पर इन्हें इनके कभी कर्तव्यों के नाम पर, कभी ड्यूटीज़ के नाम पर इन्हें रोक दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन ना इसी रीजंस के चलते बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर व्यूअर्स कंफ्यूज्ड है, मेंटली तौर पर एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। ये पर्सन इसी रीजंस के चलते चुप ज़्यादा हैं, जबकि ये चुप्पी जो भी है ना वो इन्हें काफ़ी इसकी तकलीफ दे रही है, और इवन यहाँ पर इमोशनली वे में इस इंसान को काफ़ी तकलीफ भी हो रही है। एज एन इनके साथ ये हो रहा है कि इन्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया, मैं यहाँ तुम वहाँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब जब सब कुछ टूट ही गया और ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर उसके बाद हम साथ हो जाएंगे, हम फिर से मिल जाएंगे, वो सब सोचना कहीं ना कहीं यहाँ पर बचकानी बात हो जाएगी, बचकानी हरकतें हो जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर है। इन्होंने जिन भी लोगों का साथ दिया, ऐसा नहीं है कि इन्हें ना उन लोगों का साथ देकर खुशी मिल रही है, बल्कि उन लोगों का साथ देकर भी इमोशनली वे में काफ़ी अकेलापन, खालीपन, या फिर ये कहिएगा काफ़ी तकलीफ इस इंसान को ना व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है अपने इर्द गिर्द। अब इनके साथ ये हो रहा है कि ये यहाँ पर ना बजाय सिचुएशन से फाइट करने के अपने आप से लड़ रहे हैं। इनके लिए ये हो रहा है कि जितना आपको खोते हुए, आपसे दूर होते हुए अपने आप को पा रहे हैं, उतना ही अपने आप से लड़ रहे हैं। बजाय उस सिचुएशन से फाइट करने के, फाइट बैक करने के बजाय यहाँ पर ना डील करने के, ये अपने आप से ज़्यादा यहाँ पर लड़ भिड़ रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी, स्थिति या मेंटेलिटी व्यूअर्स बनती हुई आपको लेकर दिख रही है, या आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है उसको लेकर। अगर आपसे इनकी एनर्जीज को व्यूअर्स कंपेयर करा जाए ना, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जितना अच्छे तरीके से आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर पा रहे हैं, उतना अच्छे तरीके से ये नहीं कर पा रहे, ठीक है। एज एन यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में जितना बखूबी तरीके से आपने अपने आप को संभाल लिया, उतना इनके बस की यहाँ पर नहीं हो रही है।
क्योंकि इन्हें यहाँ पर ना व्यूअर्स अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पर ना चाहकर फॉलो करना पड़ रहा है या उन्हें पूरा करना पड़ रहा है इस रीजंस के चलते। ठीक है, अगर आपके पर्सन की राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर मैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये राशियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई देख रही हूँ। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 5, 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका मई एंड आपका फरवरी मंथ। देखो यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स की आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी पता है कि प्रॉब्लम आप दोनों के बीच के रिश्ते में नहीं थी। जो प्रॉब्लम आई ना वो कहीं और से आई, और वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि छोटी मोटी थी जिससे आप डील कर पाते। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसी थी जहाँ पर ना आपके पर्सन को अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए, या बचपन में जो सीखा, जो सिखाया गया, जैसे माहौल में रहे, जैसे लोगों में रहे, उस तरह से इन्हें डील करना है। उस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा गया है। जैसे कि आप ये समझिएगा कि इनको यहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स और प्रेशराइज्ड करा गया, जिस रीजंस के चलते भी इन्होंने एकदम से ना आपसे बात करनी बंद कर दी। ये जो इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है ना, वो सब चीज़ें इन्हें भी कई टुकड़ों में यहाँ पर डिवाइड कर रही है। ना पूरी तरह से इन लोगों के बन पा रहे हैं और ना पूरी तरह से आपके बन पा रहे हैं, और ना पूरी तरह से अपने आप से ऑनेस्टी या ईमानदारी निभा पा रहे हैं। तो उस स्थिति से होकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ गुजर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स दोनों का एक दूसरे को लेकर अब क्या सोचना है, क्या महसूस करना है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आपकी सोच और ये बॉटम में है आपके पर्सन की सोच। तो अगर मैं आपकी सोच की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल है, उनकी लाइफ में पैसा है, वो अपनी लाइफ में वो पा रहे हैं जो उन्हें पाना था। यानी कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पैसों की वजह से आपसे दूर गए हैं। जो पैसों की पूर्ति आपसे हो रही थी वो शायद कहीं और से हो रही है, या इन्हें कोई और शॉर्टकट मिल गया है, और उस रीजंस के चलते आपके मन में ये चीज़ें हैं कि मैं तो यहाँ पर इसके साथ होकर चलने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और ये यहाँ पर अपने पैसों को लेकर जो डिमांड है ना वो पूरी करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इनको लेकर ये चीज़ें हैं कि फाइनेंशियली वाइज वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा है या कर रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके जस्ट अपोजिट इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो एक वक्त पे इनकी इमेज थी आपकी नज़रों में, एज एन आप जो इनके लिए अट्रैक्ट थे, जो आप इनके बारे में सोचते थे, जो आप इनसे प्यार करते थे, जो आपको इनके साथ होने से सुकून मिलता था, इनके साथ चलने से आपको अच्छा लगता था, वो सारा अट्रैक्शन, वो सारा अटैचमेंट अब एकदम ब्लैक एंड वाइट हो गया है। एज एन यहाँ पर आप एकदम रेस्टिंग मोड में जा चुके हो, आप एकदम यहाँ पर ना चीज़ों को मान चुके हो कि ब्रेकअप हो गया, ये मुझसे दूर हो गया या दूर हो गई। तो उस तरह से आप अब इस इंसान को लेकर चल रहे हो, और इन्हें ये लग रहा है कि जब आपके दिल में इनको लेकर जो अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था, वो ख़त्म हो गया, तो अब इनका आपकी तरफ बढ़ना बेकार है। क्योंकि जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और अटैचमेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपसे इन्हें ना सुनने को मिलेगी, या सही सॉलिड वे में इन्हें जवाब नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं। ठीक है, तो दोनों की सोच ऐसी यहाँ पर है कि आपको लग रहा है उनकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा बेटर है, और आपके पर्सन को लग रहा है आपकी ज़िंदगी इनसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की सोच एक दूसरे को लेकर करंट में क्या बन रही है। ये है आपकी सोच 6 ऑफ कप्स, और ये है आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपकी सोच यहाँ पर ये है, जैसे आप अपने आप में जब रखते हो अपने आप को तो थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। उन बीते लम्हों में आप पहुँच कर पॉसिबिलिटीज़ है जो मेरे व्यूअर्स है ना, कई बार रो भी देते हो, कई बार आपका मन भारी हो जाता हो कि कितना खूबसूरत पल था। और जिन मेरे व्यूअर्स के केस में आपके पास बच्चा है तो आपके मन में वो चीज़ें काफ़ी आपको इमोशनल कर देती है। क्या इस इंसान को बच्चे की भी याद नहीं आई क्या इस इंसान को कभी बच्चे से प्यार नहीं हुआ क्या। तो आपको ये पास्ट में जो मेमोरीज आपने इनके साथ बिताई थी ना, जब आप अकेले बैठते हो, अपने आप को ही सुनते हो, अपने आप को ही सुनना चाहते हो ना, तो उस पल में वो पास्ट की मेमोरी आपको कमज़ोर कर देती हैं।
आपको वो पास्ट की मेमोरी रुला देती हैं, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन के साथ हो रहा है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बहुत सारे अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस दिख रहे हैं, या आप तक बढ़ने का रास्ता ये नहीं बना पा रहे हैं। इस रीजंस के चलते इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि भाई देखो, शायद आप इनकी जगह होते तो आप इन चीज़ों से डील कर पाते जो ये नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंजेस को आपके पर्सन यहाँ पर डील नहीं कर पा रहे, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर अपनी लाइफ में चलने वाले सब चैलेंजेस से काफ़ी कॉन्फिडेंटली डील कर रहे होंगे। एज एन यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि जो इनसे नहीं हो पा रहा वो आप कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स आपको लेकर कि आप तो यहाँ पर इस सिचुएशन में भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संभाल चुके हो, लेकिन ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में तो इनके जो परिवार वाले लोग हैं, आसपास के लोग जो वजह बन रहे हैं आप दोनों को दूर करने के पीछे की, तो वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ इन्हें ये भी बोल रहे हैं कि देखो इस चैलेंजेस में, इस ऑब्स्टिकल्स में भी वो यहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर पाई या कर पाया, उसने अपनी ज़िंदगी की यहाँ पर लीड ले ली, और कहीं ना कहीं इन्हीं से नहीं हो पा रहा। यानी कि जो फैसला इन्होंने लिया उसको इम्प्लीमेंट आपने कर दिया, उस पर अपने आप को ढाल आपने लिया, जबकि इन्होंने खुद फैसला लिया और ये खुद अपने फैसले पर टिक नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पर्सन के मन में भी ये चीज़ें डाली जा रही हैं और इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें फील भी हो रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी द मैजिशियन। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं इस इंसान से जोर ज़बरदस्ती से प्यार नहीं खींच सकती या खींच सकता, यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर जोर ज़बरदस्ती से मांगा गया प्यार प्यार नहीं रहता, वो ज़बरदस्ती बन जाता है और वो कब आपको छोड़ जाए आपको उस चीज़ का पता भी नहीं। तो आपको ये लग रहा है कि मैं इस इंसान के पास किसी भी तरह से जोर ज़बरदस्ती करके नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता, ठीक है। और इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि इन फ़र्ज़ को पूरा करते करते ये तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इनके अंदर एबिलिटीज़ थी, जो इनके अंदर खूबियाँ थी, वो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर छोड़ते जा रहे हैं, वो इनसे दूर होती जा रही हैं। और आपके अंदर अभी भी वो स्पार्क है, आपके अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस है। तो इस रीजंस के चलते आपका उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये आपकी लाइफ में चल रहा होगा। एज एन आपके पर्सन को ये लग रहा है कि यहाँ पर ना ये जो नहीं कर पा रहे, जिन चीज़ों को करने में ये कामयाब नहीं हुए, वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे। तो मैंने आपको बोला ना, इन्हें ये लग रहा है आपकी लाइफ इनसे ज़्यादा बेटर है, तो आपको लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ आपसे ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये तो अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते नापने तोलने के चक्कर में रह गए, और वहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करा, अट्रैक्ट करा जो आप चाहते थे, जो आपको मिलना चाहिए था। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। थोड़ा सा आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि जितना आप यहाँ पर अपने पंखों को फैलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उतना इन्हें ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर जादू चल रहा है। एज एन यहाँ पर आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें आपको बहुत बखूबी तरीके से मिलती जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, बिलीव एंड सक्सीड एंड इमोशनल लॉस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर ये आपकी सोच है अपने पर्सन को लेकर, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड ये है आपके पर्सन की सोच, फोर ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन का जो एक वक्त पे पैशन था, जुनून था आपको लेकर, प्यार था, फीलिंग्स थी आपको लेकर, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं, वो ऑलरेडी मर गई हैं। तो अब यहाँ पर इन पर यकीन कर पाना आपके लिए मुश्किल सा होता जा रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी सफलता के पीछे इतने ज़्यादा यहाँ पर खो गए हैं कि आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है उसमें आपने जो करा वो सब भुला बैठे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ इनकी सोच से धुंधला गया है, इरेज हो गया है, वो चीज़ें आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर हैं। और उसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी आपका दिल इतना तोड़ दिया, आपका भरोसा इतना तोड़ दिया कि उस टूटे दिल और उस टूटे भरोसे को कैसे जोड़ पाएंगे, कैसे उसको यकीन दिला पाएंगे, या साथ में प्लस ये जिस सिचुएशन में है ना
वहाँ पर इनका दिल और इनके इमोशंस इतने ज़्यादा यहाँ पर चूर चूर कर दिए हैं, जिसके चलते ये अपने इमोशंस आप तक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और आप कैसे उन पर यकीन करोगे, उन्हीं सभी चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना उलझे पड़े हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन की सोच में आपको लेकर एग्जिस्ट हो रही है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जब आप इनकी तरफ ऑफर भेज रहे थे तब तो लगातार ही उन ऑफर्स को ना बोल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उनको वैल्यू नहीं दे रहे थे, और जब आज इन्हें आपकी याद आ रही है और ये अपने ऑफर्स आपकी तरफ लेकर बढ़ते हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इनके उन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनके ऑफर्स पर यकीन नहीं करोगे। तो वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को आपको लेकर लग रही हैं। माइंड बैलेंस एंड सफरिंग इन साइलेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्स, आपकी एनर्जी, एंड यहाँ पर है डेविल। बेसिकली आपके पर्सन की तो डेविल की एनर्जी ये काफ़ी क्लियर कर रही है कि जिस तरह से ये आपको बांध कर रख रहे थे, आपको अपने कंट्रोल में रख रहे थे, आपको अपने हिसाब से चला रहे थे, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जैसे आपके साथ रहकर पूरा कर रहे थे ना, वैसा अब कर पाना पॉसिबल नहीं रहा। इनके लिए तो बिल्कुल भी वैसा पॉसिबल नहीं रहा। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब ये आपके ऊपर जो इनका कंट्रोल था ये वो खो चुके हैं और ये खुद किसी और के कंट्रोल में अब जा चुके हैं। इनका अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं है। ये आपके पर्सन की सोच है और आपकी यहाँ पर ये सोच है कि अब की बार अगर ये पर्सन मुझे कुछ अच्छा बुरा कहता है या कहती है, मेरा कोई फ़ायदा उठाता है या उठाती है, या फिर कहीं ना कहीं वापस से इस रिश्ते में बैलेंस देने के लिए कोई कंडीशन, कोई यहाँ पर बात रखता है, तो मैं यहाँ पर ना तलवार अपने साथ लेकर चल रही हूँ या चल रहा हूँ, एज एन अब की बार फाइट बैक करने के लिए यहाँ पर तैयार हो। आपको ये लग रहा है अब की बार मुझे कोई समझौता नहीं करना, अब की बार मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जब चाहे जी चाहे जिस वक्त चाहे मुझे बीच में छोड़ दे। अब अगर ये आपको बीच में छोड़ने की बात करते हैं तो आप वहीं पर ना पूरी फाइट करोगे, फाइट बैक करोगे। वो आपका सोचना है अपने पर्सन को लेकर, यानी कि अब आपको ये पता है कि मेरे लिए बैलेंस क्या है, मुझे अपने अंदर बैलेंस क्या और कैसे लेकर आना है। वो चीज़ें आपके दिल में, आपके मन में अपने पर्सन को लेकर यहाँ पर चल रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की सोच एक दूसरे को लेकर अब क्या चल रही है। आपकी सोच है 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली आपको पता है कि आप दोनों को दूर करने के पीछे की वजह कौन बने हैं, और आप पहले भले उनके खिलाफ नहीं लड़े, पहले आपने भले उनके खिलाफ ना फाइट बैक नहीं करा, लेकिन अब आपको पता है मुझे कहाँ लड़ना है, मुझे कहाँ चुप होना है, कहाँ लड़कर मुझे क्या मिलना है और कहाँ लड़कर मुझे कुछ नहीं मिलना। अब आपकी सोच यहाँ पर ये बन गई है। इन सब लड़ाई झगड़े में आपको ये भी समझ में आ गया है कि मुझे अपने आप को डिफेंड करके ज़्यादा चलना है, अपने आप को मुझे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ लेकर चलना है, बजाय मुझे ऐसे इंसान को बचाने के जिसने जब मुझे ज़रूरत थी उसने मेरी हेल्प नहीं करी। उसके अलग यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके बिना सब कुछ बिखरते हुए, सब कुछ टूट फूट मचते हुए पा रहे हैं ना, इसी रीजंस के चलते इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर व्यूअर्स चल रही है, वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में चाहे अच्छा हो बुरा हो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़्यादा चुनूंगी या चुनूंगा। और साथ में आपको ये भी लग रहा है आपके पर्सन अपनी लाइफ में ऑलरेडी, क्योंकि वो रिस्क ले चुके हैं जो आपसे इन्हें दूर कर गया है, और आपके पार्टनर की आपको लेकर ये सोच है कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये आपको सोचने दे, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी ना करे, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपके पर्सन का आपको लेकर सोचना है व्यूअर्स। सो मैं यहाँ पर ना आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी में ये डिफरेंस ज़्यादा देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन स्टेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, मेटेरियलिस्टिक वे में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, और उसके अलग आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद ये आपके लिए अनअट्रैक्टिव हो गए हैं। ठीक है, या फिर ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते आप इन्हें ना कंट्रोल कर पाओगे, आप इनको ऊपर अपनी डिमांड रख पाओगे। तो इस तरह से आपके पर्सन को लग रहा है कि ये अब आपसे कम लेवल पर हैं, कम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो अब आप इन्हें कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हो। मतलब आपको तो इनके पास स्टेबिलिटी दिख रही है और इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि
ये इतने ज़्यादा आपकी नज़रों में नहीं वैल्यू रखते, इस रीज़न्स के चलते आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, तो एक प्रेशर फील कर रहे हैं आपके दिल में। हालांकि इनको लेकर एक प्योर फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, पुरानी यादें दिख रही हैं जो आपको इनके लिए अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन व्यूअर्स आपको कॉन्फिडेंट देखकर, स्ट्रांग बनते देखकर ये यहाँ पर ज़्यादा घबराते फिर रहे हैं आपको। हालांकि बहुत पॉइंट पर ये कनेक्शन अब कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, इस रीजंस के चलते आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर चाहकर भी ना अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो सिचुएशन है ना, वो इन्हें इनका माइंड डाइवर्ट भी नहीं करने दे रहा। तो वो मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ व्यूअर्स। देखते हैं म्यूचुअली आप दोनों का इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, क्योंकि यहाँ पर तो किसी बात पर आप एग्री दिख रहे हो तो किसी बात पर वो एग्री दिख रहे हैं, किसी बात पर आप इनके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ दिख रहे हो तो किसी बात पर ये आपके खिलाफ और रिश्ते के खिलाफ दिख रहे हैं। म्यूचुअली आप दोनों इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हो वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है आइसोलेशन। म्यूचुअली दोनों बाहर से अपने आप को स्ट्रांग बनाकर दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने पर बिलीव नहीं रख रहे, यानी कि दोनों का जैसे ये एजेंडा है कि हम जो फील करते हैं, जो दर्द हमारे सीने में है, सामने वाला उसे ना ही जाने तो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों की सोच यहाँ पर है कि याद करके भी दोनों अपने अपने इमोशंस को छुपाने में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, म्यूचुअली दोनों चाहते हैं समझौता करना, क्योंकि दोनों को पता है अगर रिश्ते में आप भी 50% यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और ये भी, तो ये रिश्ता बच जाएगा। ये रिश्ते में जो नींव यहाँ पर हिली पड़ी है ना, वो नींव यहाँ पर बच जाएगी। तो दोनों को म्यूचुअली ये चीज़ें पता है, इस रिश्ते को बचाने का सिर्फ मात्र एक तरीका है, वो है समझौता, और वो भी एक का नहीं, दोनों का। म्यूचुअली दोनों इस रिश्ते में जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रेशर चल रहा है, जो बढ़ने की चाह होने के बावजूद भी उस चाह का गला घोटना पड़ रहा है ना, उस चीज़ से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा घुटन फील हो रही है। दोनों इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इवन यहाँ पर स्ट्रेस भी ले रहे हैं। दोनों को लग रहा है कि वो मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल सकता है या खेल सकती है, और मतलब आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे वो कहीं ऐसा ना हो सामने से मीठा हो, पीछे से मेरे बैक के पीछे खंजर घोपे। तो आपके पर्सन को भी यहाँ पर यही फील हो रहा है कि एज एन मैंने उसके साथ ऑलरेडी इतना गलत कर दिया, कहीं वो मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स ना खेल दे, यहाँ पर कोई मेरे साथ कोई ऐसी चाल ना खेल दे जिसका मुझे पता ही ना चले। तो ये चीज़ें दोनों के मन में है। सेलिब्रेशन, दोनों ना इस रिश्ते में चाहते सेलिब्रेशन है, और इवन उन क्वालिटी मोमेंट्स को आज भी काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। दोनों के मन में इवन एक दूसरे को लेकर ये भी डाउट है कहीं उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया होगा या आ गई होगी। तो ये भी दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर म्यूचुअली है। दोनों इस रिश्ते को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, और इस रिश्ते में दोनों ही पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी कंडीशन, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को डाल करना, उसी चीज़ को नहीं सोच पा रहे जिस चीज़ पर ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए और उसको मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये आप दोनों के बीच के इस रिश्ते में चल रहा है बेसिकली व्यूअर्स। इस रिश्ते को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, मैं ये चीज़ें देख लेती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, गाइड कीजिए। पहला है आपका सिलेक्शन, इटर्नल बॉन्ड, हेल्प इज़ ऑन द वे, एंड आपका बी ओपन। तो आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि पहले तो ना सही चीज़ सेलेक्ट करो, तभी तो उस पर काम करोगे, तभी तो उस पर प्लानिंग करोगे, तभी तो उसके अकॉर्डिंग आप सोर्सेज इकट्ठा करोगे। तो सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करो कि मुझे ये चाहिए या मुझे कोई और चाहिए, ये चाहिए तो कैसे चाहिए, ये नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। पहले अपने माइंड से ये कन्फ्यूजन्स को हटाओ, आपको भी ये चाहिए और उन्हें भी ये चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये बोला जा रहा है अपने दिल को ओपन रखो। अब बंद दिल से कुछ मांग रहे हो ना तो वो मिलने वाला नहीं है। जब आप अपने दिल को ओपन रखोगे, अनएक्सपेक्टेड रास्ते जो है वो आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे, और जो आपको मदद मिलनी चाहिए या जो आपको मदद चाहिए वो आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ेगी। अब तो यही आपको कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम ये मत बोलो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम बस ये सोचो कि मुझे कैसे चाहिए। अब उसके बाद जो भी फैसला है ना वो यूनिवर्स, डिवाइन, आपके कृष्ण भगवान जी वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर बोला
बोला जा रहा है कि अब मुझे कैसा इंसान चाहिए वो यहाँ पर आपको बोलना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस आई है एंड आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।